रावण के अभिमन्यु ने रावण की लंका को जला के राख कर दिया। दूसरी बात जो जीतू ने कही वो परम सत्य है कि रावण ने ही हनुमान जी को जलाने का काम करने के लिए पूंछ में आग लगाई थी। और जब कोई व्यक्ति दूसरे को जलाने का काम करता है तो ये परमात्मा का नियम है, उसको मेरा भगवान बचा लेता है, लेकिन जो जलाने का काम करता है उसके घर को मेरा भगवान जला करके राख कर देता है। जो दूसरे को गिराने का काम करता है भगवान उसको संबल देते हैं, उसको रक्षा करते हैं, और जो गिराता है भगवान उसी को गिरा देते हैं। जब रावण ने कहा नगरवासियों से तेल बोर पट बांध कर पावक देव लगाए, हैं तेल में कपड़े लगाओ, बांधो, आग लगा दो। गोपाल जी कैसा चमत्कार हुआ, कितना अद्भुत चमत्कार हुआ। नगरवासी बड़े चतुर हैं, नगरवासी बड़े चतुर हैं। नगरवासियों ने तेल में कपड़े को बोरा बांधा, लेकिन हनुमान जी ने एक चमत्कार कर दिया, एक और कौतुक किया। क्या? बाड़ी पूंछ कीन का पिखेरा, बाड़ी पूंछ कीन का पिखेरा, बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला, बाड़ी पूंछ कीन का पिखेरा। हनुमान जी ने एक और चमत्कार किया, हनुमान जी की पूंछ बढ़ने लगी। यहां पर भी बहुत सुंदर संदेश है सुंदरकांड में, सोनू जी बहुत सुंदर संदेश है। कैसा? बोले जब कोई किसी की पूंछ में आग लगाता है, मानो उसको गिराने का काम करता है, उसको समाप्त करने का काम करता है, परमात्मा तभी कृपा करते हैं और गिरने वाले का नाम, यश, कीर्ति, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, आयुष्य सब बढ़ने लगता है। जिसकी बुराई दुनिया ज्यादा करती है वो व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, और बुराई करने वाले लोगों पर उसका पाप बढ़ता चला जाता है, वो पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए जीवन में किसी की बुराई मत करो। यदि हम बुराई करेंगे तो उसका पाप हमारे जीवन में आ जाएगा, हमारा पुण्य उसके पास चला जाएगा। कई लोग ऐसे ही अज्ञानता में अपने पुण्य को बांटते रहते हैं, अपने सत्कर्म को बांटते रहते हैं। इसलिए कभी किसी की बुराई मत करो। हनुमान जी की पूंछ बढ़ने लगी। अच्छा, रावण हनुमान जी की पूंछ के पीछे क्यों पड़ा? महेश जी, हनुमान जी रावण की पूंछ के पीछे क्यों पड़ा? आपको मैं बताऊं, आज का व्यक्ति भी एक दूसरे की पूंछ के पीछे पड़े। मनुष्यों की पूंछ होती है क्या नीरज जी? हैं जीतू जी, मनुष्यों की पूंछ होती है? सच में हम सबकी लंबी पूंछ है और हम सब पूंछ के पीछे पड़े हैं। पूंछ कौन सी? आप घर में हैं, आपके बच्चे हैं, आपसे अगर नहीं पूछा और कुछ काम कर लिया तो मन में अशांति हो गई, मेरी तो घर में कोई पूछ ही नहीं है, मुझे कोई नहीं पूछता। किसी के घर में गए, वहां पर आपका आओ आदर सत्कार नहीं हुआ, किसी ने आपको समय से जल नहीं पूछा, चाय की नहीं पूछी, तो आपका मन परेशान हो गया। ओ, मुझे तो किसी ने नहीं पूछा, मेरी तो यहाँ पर कोई पूछ नहीं है। हम सब पूछ के पीछे पड़े ना। दूसरी बात, किसी से परिचय कराते ना तो बोलते महाराज इनकी बहुत लंबी पूंछ है, मंत्री संतरी सब इनसे पूछते हैं, इनकी बहुत लंबी पूंछ है, बोलते हैं ना। और जब जब किसी की पूंछ के पीछे कोई पड़ा है, धार्मिक व्यक्ति की पूंछ के पीछे जब अधार्मिक व्यक्ति पड़ जाता है, तभी मेरे गोविंद कृपा करते हैं और उस धार्मिक व्यक्ति की सहायता करके उसकी कीर्ति को और बढ़ा देते हैं। अंततोगत्वा आज रावण ने हनुमान जी को जलाने के लिए पूंछ में आग लगाई। उसी समय प्रभु ने कृपा करी, चले मर्त 49, जैसे वायु का वेग आया, हनुमान जी का तो बालबांका नहीं हुआ और रावण की लंका जल कर के राख हो गई। रावण की लंका जल के राख हो। सुंदरकांड संदेश देता है, इसीलिए कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो। अपने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 3 बंदरों को देखा है। एक कहता है बुरा मत बोलो, एक कहता है बुरा मत सुनो, और एक आंख बंद करके कहता है बुरा मत देखो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, मन खो जाए जब आपनो, हमसे बुरो न कोई। शास्त्र कहते हैं यदि तुमको जीवन में संतता चाहिए, अगर जीवन में तुमको शांति चाहिए, अगर जीवन में तुमको उस पर ब्रह्म की परम आनंद की अनुभूति चाहिए, तो एक काम करो, बहिर्मुखी ना बन करके अंतर्मुखी बनो, बाहर का देखना बंद कर दो और भैया कभी कभार अंदर झांकने का प्रयत्न करो, अपने अंदर देखने का प्रयत्न करो। हमने बाहर की बहुत यात्रा करी, कभी अंदर की यात्रा भी तो करो, कभी अंदर के यश को भी तो देखो।
वो आनंद को भी तो खोजो। हमारे अंदर कितना आनंद भरा है, हम बाहर के आनंद में भटकते रहे। इंद्रियां अपने सुख की ओर ले गईं, कान अपने सुख की ओर, नेत्र अपनी ओर, जिह्वा अपनी ओर, त्वचा अपनी ओर, लेकिन हमारे आनंद का कभी स्थिरता नहीं आई। हमारा सुख टिक नहीं पाया। भूख लगी थी, भोजन किया, पेट भरा, और जैसे ही भोजन किया तो आनंद आया, स्वाद आया, लेकिन पेट भर गया, वो आनंद कहां चला गया, सुख कहां चला गया, पता ही नहीं चला। और किसी ने 4 चपाती जबरदस्ती खिला दी तो क्या उसमें स्वाद आता है, हैं? उसमें आनंद आता है? नहीं, हमारा स्वाद चला गया, सुख चला गया, आनंद चला गया, और हम परेशान होने लगे। ये व्यक्ति ने तो हमको बड़ा गड़बड़ कर दिया, परेशान कर दिया, जबरदस्ती खिला रहा है। हमारा सुख, हमारा स्वाद है परेशानी में परिवर्तित हो गया। किसी ने पूछ लिया, भैया वो सुख तो था, वो स्वाद तो था, इसी भोजन में था, इसी प्रसाद में था, वो कहां चला गया? आप बता पाएंगे कहां से आया था और कहां चला गया? हैं? हम बताते हैं, वो सुख था, वो स्वाद था, वो आनंद था। कब तक? जब तक तुमको भूख थी, जब तक तुमको भूख थी। जैसी भूख समाप्त हुई, स्वाद समाप्त हो गया। इसका मतलब भोजन में स्वाद नहीं है, स्वाद किसमें है? भूख में। शास्त्र कहते हैं, भैया अगर तुमको वास्तव में देखना है तो अपने अंदर ऐसी भूख प्रभु के प्रेम की जगाना पड़ेगी।